नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही एक्शन मोड में आएंगे ट्रंप। एक साथ 100 से ज्यादा फाइलों पर करेंगे हस्ताक्षर। पीएम मोदी दिल्ली चुनाव को लेकर 27 जनवरी के बाद करेंगे प्रचार। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। तो कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान में उतरे राहुल गांधी। दिल्ली चुनाव के बीच लेटर पॉलिटिक्स जारी। राहुल गांधी ने नड्डा और आतिशी को लिखी चिट्ठी। केजरीवाल के आवास के बाहर बौद्ध भिक्षु और पुजारियों ने किया प्रदर्शन। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा, 50,000 का जुर्माना। कोर्ट ने नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। सैफ अली खान पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। आरोपी शरीफुल ने स्वीकार की अपनी गलती। अब कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। सबसे पहली खबर में बात शपथ ग्रहण की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। पिछले वर्ष नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में ट्रंप ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया था। ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए दुनिया के अलग अलग देश से कई मेहमान अमेरिका पहुंचे हैं। भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि ट्रंप ने पदभार ग्रहण करने से पहले विक्ट्री रैली की, जिसमें उन्होंने फिर उन वादों को दोहराया जिनके दम पर वो जीत कर आए हैं। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद ही कई बड़े फैसले लेने का वादा भी किया है। एक साथ 100 से ज्यादा फाइलों पर हस्ताक्षर करने की बात सामने आ रही है, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। आज ट्रंप का शपथ ग्रहण थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन दुनिया में हलचल क्यों? देखिए, दुनिया में हलचल इसलिए जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल अलग तरीके की पॉलिसीज, अलग तरीके के वादे और अमेरिका को कैसे दुनिया भर के इन्फ्लुएंस से बचाना है, इसके आधार पर उन्होंने वोट मांगे। इस बार और पिछली बार के ट्रंप में सबसे बड़ा फर्क यह है कि उस वक्त वो हमेशा कहते थे कि राजनीति उनको ज्यादा समझ में नहीं आती। इस बार ज्यादा मैच्योर डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। जो टीम उन्होंने बनाई है वो बहुत ही एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स लोगों की टीम है। और सबसे बड़ी चीज, दुनिया भर में हलचल, कोलाहल, हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि उन्होंने नाटो को लेकर के, चीन को लेकर के, डेनमार्क को लेकर के, कनाडा को लेकर के और मैक्सिको की तरफ जो अमेरिका का बॉर्डर है उसको लेकर के जो नीति उन्होंने घोषित किए हैं, उससे हाहाकार मचना लाजमी है। प्रधानमंत्री मोदी को भी इनविटेशन आया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद न जाकर उन्होंने विदेश मंत्री को भेजा है। और अब से कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में ट्रंप के शपथ को लेकर के लगातार, सो कह सकते हैं कि लाइव कवरेज आप देख पाएंगे। जी। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। तमाम राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए। ऐसे में खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के बड़े नेता 27 जनवरी के बाद प्रचार प्रसार करना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए 2 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अपनी पार्टी की लड़ाई को तेज करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है और जनता से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित के लिए वोट मांगते देखे जा रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी का आगमन होने वाला है प्रचार प्रसार के लिए, इधर राहुल गांधी ने कमान संभाल रखी है। देखिए, बहुत ही टफ चुनाव ये हो गया है अरविंद केजरीवाल के लिए। जिस तरीके से वो प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे थे, वो स्थिति ग्राउंड में नहीं है। 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। जो लोग टेलीविजन पे ज्ञान दे रहे हैं कि 11 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद केजरीवाल बहुत ही कंफर्टेबली 50-55 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएंगे,
उनके अपने आकलन को फिर से जमीन में उतर के एनालाइज करना चाहिए। लोग केजरीवाल से नाराज हैं, लोग केजरीवाल के झूठ से परेशान हैं और इन सब के ऊपर पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी जमीन पर उन्होंने ताकत लगाया है। जिस तरीके से केजरीवाल अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में फंसे हुए हैं, वहां संदीप दीक्षित की वजह से केजरीवाल की हालत खराब हो रही है। उसी तरीके से मनीष सिसोदिया नजर ही नहीं आ रहे हैं। उनको तो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में जाकर के प्रचार करना था कि मैं तो शिक्षा का क्रांतिकारी मंत्री था, शिक्षा क्रांति में लाया। वो ऐसे फंसे हुए हैं जोरबाग में कि अपने कंस्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसी तरीके से खबर बुरी आ रही है मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के लिए, क्योंकि विधूरी साहब बहुत जबरदस्त कैंपेन और इस वक्त वो इस चुनाव में आगे चल रहे हैं और इसीलिए ये दिल्ली का मुकाबला छोटा राज्य सही, 70 सीट ही सही, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग चुनाव देखने को मिलेगा। जी, इस खबर में बात दिल्ली चुनाव की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। यह पत्र दिल्ली एम्स को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों वो दिल्ली एम्स गए थे और वहां की स्थिति का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने एम्स अस्पताल के बाहर की स्थिति को नरक जैसा बताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना भी साधा। अब इसी मामले को लेकर उन्होंने आतिशी और जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली एम्स के बाहर भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल आवास के बाहर बौद्ध भिक्षु और पुजारियों ने कांग्रेस नेता के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता उदित राज को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। यह प्रदर्शन पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए वेतन देने की मांग को लेकर किया जा रहा है। आज प्रदर्शन भी हुआ है उनके आवास के बाहर केजरीवाल के। देखिए, उदित राज एक दलित लीडर है और दलित वोटर्स कांग्रेस से छिटक के वो चले गए हैं किधर? आम आदमी पार्टी में। कई सारे दलितों ने धर्म परिवर्तन किया, वो बौद्ध बन गए और इन सब के लीडर उदित राज है। पहले ये भारतीय जनता पार्टी में थे, दिल्ली से वो सांसद भी रहे भारतीय जनता पार्टी से, अब वो कांग्रेस में चले गए हैं और मैदान में वो उतर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी भी ग्राउंड में दमखम लगा रही है। बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे बाबा, आपको तो रैली करनी चाहिए, वहां से आप भाग जा रहे हो। आपको तो रोड शोज करने चाहिए, वहां आप नजर नहीं आ रहे हो। चिट्ठी लिखने से वोट नहीं मिलते, ग्राउंड में उतर के कैंपेन करना पड़ता है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी नजर नहीं आ रही। तो क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी का? इस कंफ्यूज सिग्नल से ये कांग्रेस पार्टी अभी तक जनता को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इसलिए फिर लोग पूछेंगे यही कि भाई कांग्रेस को वोट देने का क्या फायदा है? जब ये लोग खुद नहीं लड़ना चाहते, खुद ही नहीं लड़ रहे, तो फिर इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है। जी, और अब बात आर्जिकर मामले की। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर दुष्कर्म मर्डर केस में संजय रॉय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरिवंद दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्र कैद की सजा सुना रहे हैं। मामले में सीबीआई ने मौत की सजा की मांग की थी, जिसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने प्रार्थना की कि मौत की जगह दूसरी सजा दी जाए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे फैसले पर असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने दावा किया कि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस ने जबरन छीन लिया गया। अगर ये जिम्मा कोलकाता पुलिस के पास होता तो निश्चित तौर पर दोषी को मौत की सजा मिलती। अब ये किस तरह के दावे कर रही है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी पॉलिटिक्स कर रही है, वो इमोशंस के ऊपर खेलना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं है। जज साहब ही अगर ये उन्होंने मान लिया है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, इसलिए मौत की सजा नहीं मिलेगी, तो इन्वेस्टिगेशन कोई भी करता, रिजल्ट यही भी आता। पहले तो जज साहब भी कन्विंस हो कि ये जो जुर्म संजय रॉय ने किया ये फांसी के लायक है। आप उन्हें सारे सबूत आपने दे दिए और
जज साहब ने टाल दिया, कह दिया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं, यह आम रेप है, आर्म रेप एंड मर्डर है। इसी तरह के फैसलों से रेपिस्टों, मोलेस्टरों, मर्डरर्स, उनकी हिम्मत बढ़ती है। आई एम सॉरी टू से दिस, जज साहब ये अनिर्बान दास ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे बलात्कारियों के हिम्मत पस्त नहीं होंगे। वो उन्हें लगेगा कि ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पाप है नहीं, इसलिए ये फैसला बदला जाना चाहिए। आई एम श्योर कि सीबीआई अब हाईकोर्ट जाएगी और इन्हें सजाए मौत इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ फांसी मिलनी चाहिए। जी, आखिरी खबर में बात सैफ अली खान की। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में पुलिस के हाथ एक नई जानकारी लगी है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी से जब हमले के बारे में पूछताछ की गई तो उसने अपने बयान में कहा कि हाँ, मैंने ही हमला किया। यह बयान पुलिस की जांच के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। हमला 16 जनवरी की रात सैफ के बांद्रा स्थित आवास पर हुआ, जहां आरोपी ने चाकू से उन पर वार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बांग्लादेश का नागरिक है जो पिछले 4 से 5 महीने पहले मुंबई आया था। वहीं अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। पार्टी ने विपक्ष से हिंदुओं को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन अब बीजेपी भड़की हुई है। देखिए, जब यह हमला हुआ तो सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम एक्टर है इसलिए हिंदुओं ने हमला किया। अभी बहुत सारे लोगों ने ये ट्रोल करना चालू कर दिया कि कुमार विश्वास ने उनके बेटे तैमूर के ऊपर कोई टिप्पणी की थी, इसलिए कोई सिरफिरा जो है वो जाकर के हमला कर दिया। अब ये तो बांग्लादेशी निकल गया, सिर्फ यही नहीं निकला, इसके साथ कई और सारे राज भी खुल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कि वो ढाका से बंगाल आया, बंगाल से फिर ये महाराष्ट्र आया, उसको नौकरी पे कौन रख रहा था, उसके लिए कागज कौन मुहैया करा रहा था। वो एक बार के अंदर जाकर के काम भी किया। ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर ये बांग्लादेशियों को बसाने में लगे हुए हैं। अभी हाल में आपने देखा यूपी में किस तरीके से हजारों हजार की संख्या में फर्जी आधार कार्ड, फर्जी इलेक्शन कार्ड बांग्लादेशियों को बनाने का पूरा रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जो केजरीवाल हमले के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अब जैसे ये मालूम चला है कि हमलावर मुसलमान है, बांग्लादेशी है, देखिए सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सब चुप हो गए। इतने ये लोग पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। पुलिस ने यह भी कहा कि जिस वक्त ये 5 फीट 3-4 इंच का आदमी है, लिपलिक सा है, दुबला पतला, कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, और घर के अंदर 4-4 मेल सर्वेंट भी मौजूद थे, फिर वो इस सारी चीजें वो तार जुड़ नहीं रही है। ये मामला कुछ और है, क्योंकि एक आदमी घर में घुसेगा, घर में सैफ अली खान, 4 डोमेस्टिक हेल्प, 4 नौकर मेल, 5 आदमी मिलकर एक के ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकते, वो घायल करके चला जाएगा। तो इस मामले का इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी कई राज छिपे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आजकल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।